Good morning, class. Today again I am going to start your book Beehive. ओके मोमेंट जो है उसके सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं. ओके डिलीटेड चैप्टर्स आई हैव लेफ्ट. जो चैप्टर्स डिलीट है वो मैं छोड़ दिए. ओके एंड एक्सेप्ट दोस ऑल द चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड. नाउ फ्रॉम टुडे आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट योर बुक Beehive, poem second, Wind by Subramanya Bharti. So first of all, see this central idea of the poem. It means what is the main theme. Poem किस बारे में है. The poem Wind is written by Subramanya Bharti. In this poem, the poet wants to say that we should face the challenges of life bravely and courageously. ओके इस पोएम में पोइट क्या कह रहा है कि हमें लाइफ की जो चैलेंजेस हैं उन्हें बड़ी ब्रेवरी से करेज से फेस करना चाहिए. द पोइट हैज़ यूज्ड विंड एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ. पोइट ने विंड को क्या कहा है? सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ. मतलब हवा में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी तबाह कर सकती है. ही सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज ऑल द थिंग्स विच आर वीक. पोइट क्या कह रहा है कि विंड जो भी चीज़ें वीक है, कमज़ोर है, उन्हें तबाह कर देती हैं. जैसे कि क्रम्बलिंग हाउसेस. क्रम्बलिंग का मतलब बहुत ही कमज़ोर, वीक, जर्जर. क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स, पेपर, हार्ट्स एक्सेट्रा. इट कैन बी आवर फ्रेंड इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी. हम हवा को अपना फ्रेंड बना सकते हैं कब? अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग हैं. फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी अ स्लैब एंड मेक फ्रेंडशिप विद द स्ट्रॉन्ग विंड. अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग हैं तो विंड हमारा साथ देगी. और हमारी फ्रेंड बन जाएगी. लेकिन अगर हम वीक हैं तो ये क्या करेगी? हमें तबाह कर देगी. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर्स. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो पोइट क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट लाइन ही इज़ रिक्वेस्टिंग द विंड. फर्स्ट लाइन में पोइट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है. क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कि विंड कम सॉफ्टली, कि प्लीज़ धीरे से आया करो. जब हवा ज़ोर ज़ोर से बहती है तो वो बहुत सारी चीज़ें फैला देती हैं, तबाह कर देती है. इसलिए पोइट क्या कह रहा है कि विंड हवा से कह रहा है कि धीरे चला करो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. कि तुम खिड़कियों के जो शटर्स हैं, कांच है, वो मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स जो हैं, कागज़, उन्हें इधर उधर मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. कि शेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी हैं उन्हें मत फेंको, मत नीचे गिराओ. ये सब कुछ कब होता है? जब हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगती है. देयर, लुक व्हाट यू डिड. वहाँ देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने बुक्स शेल्फ से सारे के सारे बुक्स नीचे फेंक दी. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक्स के पेपर फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. और तुम्हारी वजह से वापस बारिश आना शुरू हो गई है. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट विंड को कह रहा है धीरे चलने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है. देखिए इसका मीनिंग इन इंग्लिश. द पोइट एड्रेसेस द विंड एंड आस्क इट टू ब्लो सॉफ्टली. पोइट विंड से कह रहा है धीरे बहने के लिए. ही आस्क द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो. उसके बाद वो विंड से कहता है कि खिड़कियों की कांच नहीं तोड़ी. ही आस्क द विंड नॉट टू थ्रो पेपर्स हेयर एंड देयर. फिर वो विंड से कहता है कि पेपर्स को इधर उधर नहीं फेंके. ही आस्क इट नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स दैट आर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ. वो हवा से कहता है कि शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं उन्हें नीचे नहीं गिराएं. द पोइट एड्रेसेस द फास्ट फ्लोइंग विंड. पोइट यहाँ पे तेज चलने वाली हवा से बातें कर रहा है, उसे कह रहा है. एंड कंप्लेन्स दैट इट हैज़ थ्रोन डाउन ऑल द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. और उससे कंप्लेन कर रहा है
कि उसने शेल्फ में रखी हुई सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया। इट हैज़ टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स, ओके, हवा ने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। इट हैज़ ब्रॉट रेन अगेन, और उसकी वजह से वापस बारिश आ गई। तो ये था अपना फर्स्ट स्टैंजा। नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा। You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. क्या कह रहा है विंड से पोइट कि तुम बहुत क्लेवर मतलब बहुत चतुर हो, बहुत स्मार्ट हो। किस चीज़ में? एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब जो कमज़ोर लोग हैं, ओके, कमज़ोर जो हैं उनका मजाक उड़ाने में। पोकिंग फन का मतलब मजाक उड़ाना। तो तुम कमज़ोर का मजाक उड़ाने में बहुत स्मार्ट हो, बहुत क्लेवर हो। ओके, कमज़ोर चीज़ें अब कौन कौन सी हैं? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर, ओके, गिरते हुए घर, कमज़ोर, ओके, क्रम्बलिंग डोर्स का मतलब जो बहुत ही कमज़ोर दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, ओके, रैफ्टर्स का मतलब क्या होता है? लकड़ी की जो बल्ली होती है जो छत को सहारा देती है। क्रम्बलिंग वुड, ओके, क्रम वुड का मतलब है लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ पे बॉडीज़ लोगों के लिए कहा गया है, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। क्रम्बलिंग लाइव्स, लोगों का जीवन जो बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है ना, जो डेलिकेट लोग हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमज़ोर दिल के जो लोग हैं। तो तुम क्या करती हो? तुम उनका मजाक उड़ाती हो। तुम बहुत होशियार हो जो कमज़ोर लोग हैं उन सबका मजाक बनाने में। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, ओके, तुम ये जो सब जिसे लोग हवा का देवता कहते हैं। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है? विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिससे गेहूं में से भूसा अलग किया जाता है, ओके, उसे ऊपर से गेहूं को गिराया जाता है जिससे कि उसका जो कचरा होता है वो अलग हो जाता है। तुम भी क्या कर रही हो? ओके, कमज़ोर लोगों को क्रश कर रही हो, उन्हें ओके, कमज़ोर लोगों को क्या कर रही हो? क्रश कर रही हो, दबा रही हो। विनोइंग का मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे है कि जब तेज हवा चलती है तो ओके, विंड गॉड क्या करते हैं? कमज़ोर और मजबूत लोगों को अलग अलग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग लोगों को। ओके, जो स्ट्रॉन्ग है वो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं और जो कमज़ोर दिल के हैं वो इससे तबाह हो जाते हैं। ओके, जैसे कि जो गेहूँ होता है वो भूसे से अलग हो जाता है। इसलिए पोएट लोगों को एडवाइस कर रहा है कि दैट बी स्ट्रॉन्ग, ओके, बाय योर हार्ट एज वेल एज बाय योर माइंड, कि आपको दिल से और दिमाग से दोनों से मजबूत होना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे हवा का मतलब, ओके, हवा से मेन मतलब लाइफ की प्रॉब्लम से है कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आता है, तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ओके, वो उसे एज अ चैलेंज लेते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उसके सामने हार मान जाते हैं। इसलिए पोइट ने पे सजेस्ट किया है दैट बी स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा। द पोइट सेज टू विंड दैट इट मेक्स फन ऑफ वीक थिंग्स एज वेल एज वीक क्रीचर्स। पोइट हवा से कह रहा है कि तुम कमज़ोर चीज़ों का साथ साथ जो कमज़ोर जीव है, क्रीचर्स हैं, उनका मजाक उड़ाती हो। द पावर ऑफ विंड थ्रोज आउट एंड क्रशेज ऑल वीक थिंग्स। हवा की जो पावर है वो क्या करती है? थ्रोज आउट एंड क्रशेज वीक थिंग्स, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन्हें क्रश कर देती है, फेंक देती है, जैसे कि हाउसेस, डोर्स, रैफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। दे ऑल फॉल विक्टिम टू द माइट ऑफ द विंड। माइट का मतलब यहाँ पे है पावर। तो ये सारी चीज़ें हवा की जो पावर है, शक्ति है, उसका विक्टिम, उसका शिकार बन जाती है। ओके, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, हवा से मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम से है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, तो हमें उसे एक चांस, एक मौका समझना चाहिए अपने आप को, ओके, प्रूव करने का लोगों के सामने। सो वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड शुड गेट सक्सेस।
Now see the next stanza. He won't do what you tell him. अब पोइट कह रहा है कि हवा वो नहीं करेगी जो आप उससे कहते हो। ओके, वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो हम ही अपने हमारे घरों को मजबूत बनाएं। लेट जॉइन द डोर्स फर्मली, ओके, दरवाज़ों को अच्छे से मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, ओके, अपने हार्ट को, दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस एंड विल बी फ्रेंड विथ अस, हम ये करेंगे और हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। सी दिस पैराग्राफ अगेन क्लास। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, make the heart steadfast, do this and wind will be friend with us। अब पोइट कह रहा है कि हवा इतनी शक्तिशाली, इतनी मजबूत है कि हमारे कहने से तो वो विनाश करना बंद नहीं करेगी। ओके, तो क्या कह रहा है कि ही वोंट, यहाँ पे ही विंड को कहा गया है। क्या कह रहा है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कि तुम्हारे कहने से हवा अपना काम करना बंद नहीं करेगी, तो हमें ही क्या करना होगा। ओके, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, तो चलो हम ही हमारे घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। लेट जॉइंट्स द डोर फर्मली, ओके, जो दरवाजे हैं उन्हें फर्मली मतलब मजबूती से बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को हमें मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, अपने दिल को हमें मजबूत बनाना होगा। डू दिस, ऐसा जब हम करेंगे, विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। ओके, तबाही नहीं करेगी। नाउ लेट्स सी द मीनिंग इन इंग्लिश। विंड हैज़ ग्रेट माइट, ओके, हवा में बहुत पावर है। एंड विल नॉट स्टॉप डिस्ट्रॉइंग अस इफ़ वी आस्क्ड टू डू सो, ओके, अगर हम इसे कहेंगे तो ये हमें तबाह करना बंद नहीं करेगी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फेस इट, इसलिए अगर हमें हवा को फेस करना है, वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो हमें ही अपने घरों को मजबूत बनाना होगा। वी हैव टू शट आवर डोर्स फर्मली, हमें हमारे दरवाज़ों को अच्छे से बंद करना होगा। वी हैव टू प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडी फर्म एंड द हार्ट स्ट्रॉन्ग, हमें प्रैक्टिस करनी होगी हमारी बॉडी को फर्म करने की और हमारे दिल को मजबूत करने की। Then alone we shall be able to face the wind, तभी हम हवा को फेस करने के लायक हो पाएंगे। Then the wind be friend to us, और उसके बाद जो हवा है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। See the next, the last fourth stanza. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो ये लास्ट stanza है। The wind blows out weak fire, कि जो कमज़ोर आग होती है, ओके, वो हवा के झोंके से बुझ जाती है। He makes strong fires roar and flourish, बट जो आग मजबूत होती है, ओके, बड़ी आग होती है, वो हवा से और ज़्यादा फैलती है, बढ़ती है। His friendship is good, ओके, हवा की जो फ्रेंडशिप है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। We praise him every day, हम उसकी रोज़ तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि जैसे जो छोटी आग होती है, कमज़ोर, ओके, वो एक हवा के झोंके से बुझ जाती है, लेकिन जो बड़ी आग होती है वो हवा से और ज़्यादा फैलती है। तो ऐसे ही जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी आती है तो कमज़ोर लोग हार मान जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ओके, दिल और दिमाग से, वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज लेके, एक मौका समझ के उस पर फाइट करते हैं, गिव अप नहीं करते और लाइफ में सक्सेस पाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हवा की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है।
See class, its meaning in English. The poet says that wind blows off the weak fire. Poet क्या कह रहा है कि जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है, बट इट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर स्ट्रॉन्गर। जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो हवा से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनती है। इन द सेम वे इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, द विंड विल मेक अस स्ट्रॉन्गर, तो हवा हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। देन इट विल बी आवर फ्रेंड, फिर ये हमारी फ्रेंड बन जाएगी। इस फ्रेंडशिप विल बी गुड फॉर अस, और इसकी फ्रेंडशिप हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। वी शुड प्रेज द विंड एवरी डे एंड मेक इट आवर फ्रेंड। हमें हवा की हर पल तारीफ करनी चाहिए और इसे अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। So class, your poem is completed. Okay, you have to do all the question answers of that poem in your copy. Now I'm going to start the lesson third, Little Girl. So let's start the chapter. Uh, the chapter is all about a small girl named Kezia, okay, who used to feel afraid of her father, जो अपने father से बहुत डरती थी। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस गर्ल के लिए, वो यहाँ पे ही उसके फादर के लिए आया है कि उस छोटी सी गर्ल के लिए उसके जो फादर थे वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो एक ऐसे इंसान थे जिससे वो डरती थी और उन्हें अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस। क्योंकि रोज़ सुबह अपने काम पे जाने से पहले वो उसके रूम में आते और उसे कैजुअल किस देते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड बाय विथ गुड बाय फादर। और वो कैसे रिस्पॉन्स करती, वो अपने फादर को कहती गुड बाय फादर। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और ठीक है ना, ओ ग्लैड का मतलब कितना हैप्पी, ओके, इतना हैप्पी वो फील करती, इतना उसे रिलीफ होता जब उसे कैरेज की, ओके, उसके फादर की गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे, फेंट का मतलब, ओके, जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे गायब होने लगती, ओके, तो उसे बड़ा अच्छा लगता, रिलीफ होता कि वो फाइनली फादर काम पर चले गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। इवनिंग में जब वो वापस आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और अपने फादर की जो लाउड, उनकी इतनी तेज आवाज़ है, हॉल के अंदर सुनती थी। क्या कहते थे उसके फादर? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या पेपर नहीं आया अभी तक? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर, मदर प्लीज़ जाके देखो कि क्या मेरा पेपर वहाँ पर है क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर्स ला के दो। तो वो के ऑफिस से आने के बाद फादर के सारे डायलॉग्स होते थे। केतिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स बूट। केतिया, ओके, उसकी मदर उसे बुलाती थी कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो यहाँ आओ और फादर की जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो गर्ल सीढ़ियों के पास से आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, ओके, हॉल तक आते आते उसकी स्पीड और कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने फादर के पास जाने में डर लगता था। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ओके, उसके बाद में वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। इस समय तक उसके जो फादर होते थे वो अपना चश्मा लगाए हुए, ओके, बैठे रहते थे। एंड लुक्ड ओवर हर इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जिस तरीके से वो अपने चश्मे से उस गर्ल को देखते, ओके, वो केजिया को बहुत टेरिफाइंग मतलब डरावना लगता था। वेल केजिया, हरी अप and pull off these boats and take them outside. Have you been a good girl today? Well, केजिया, जल्दी करो, ओके, इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर लेके जाओ। क्या उस दिन भर तुम एक अच्छी गर्ल बनकर रही?
आई डोंट नो फादर। ओके, यहाँ पे जो केजिया है वो अपने फादर से डर के मारे बात करने में हकलाने लगती है। मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल। वो दूसरे लोगों के साथ इस तरीके से कभी नहीं बात करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। ओके, वो ये आदत बिल्कुल छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर। बट इस तरीके से वो सिर्फ फादर से बात करती थी। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि उस वक्त अपने फादर से कुछ बोलने के लिए उसे बड़ी ओके एफर्ट्स लगानी पड़ती, कोशिश करनी पड़ती, उसकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, इसलिए वो हकलाने लगती। वट इज़ द मैटर? क्या प्रॉब्लम है? वाई आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट? तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ओके, उसके फादर उसकी मदर से क्या कहते हैं कि मदर, ओके शायद तुमने इस बच्चे को सिखाया होगा ओके कहीं ये सुसाइड ना कर ले। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. केजिया इधर आओ और मेरा ये टी कप ओके ले जाके टेबल पे रखो। ही वॉज सो बिग। केजिया को उसके फादर कैसे लगते थे? सो बिग, बहुत बड़े। हिज हैंड्स एंड नेक्स, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका मुंह जब वो उबासी लेते थे, कितना बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उनके बारे में सोचना एक जायंट का मतलब एक दैत्य है ओके, जैसे कि एक दानव जैसा लगता था। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे को दिन में ग्रैंड मदर केजिया को उसके पेरेंट्स के रूम में, ड्राइंग रूम में भेजा करती थी ताकि वो अपने फादर मदर से अच्छे से बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। बट वो गर्ल हमेशा क्या देखती कि उसके जो फादर थे क्योंकि वो सोफे पे सोए रहते थे और मदर कुछ न कुछ रीड करती रहती। ओके, हैंकरचीफ ऑन हिज फेस। फादर के मुंह के ऊपर उनका रुमाल होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। ओके, कुशन के ऊपर उनके पैर रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। ओके, और बड़ी गहरी नींद में सोते हुए। स्नोरिंग का मतलब वो खराटे लेते रहते थे। शी सैट ऑन अ स्टूल। वो जाके स्टूल पे बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच। ग्रेवली का मतलब बड़ी सीरियसली उन्हें देखती जब तक कि वो उठ नहीं जाती, एंड स्ट्रेच का मतलब अंगड़ाई नहीं लेती। एंड आस्क्ड द टाइम, फिर वो टाइम पूछती। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद वो केजिया को देखती। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस तरीके से मत देखो केजिया, तुम एक छोटे उल्लू की जैसी लग रही हो। ओके, ब्राउन आउल की जैसी लग रही हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब कोल्ड की वजह से उसे अंदर रखा गया, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे सजेस्ट किया कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, इसलिए उसे अपने फादर को एक ओके प्यारा सा पिन कुशन बना के गिफ्ट करना चाहिए। कुशन किसका बनाएगी वो? ओके, एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क के टुकड़े का। लैबरसली। ओके, लैबरसली का मतलब बड़े हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत करके। विद अ डबल कॉटन, डबल कॉटन से उसने क्या किया? द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड। उसने 3 साइड सिलाई लगा दी, कुशन बनाया। बट वॉट टू फिल इट अप विथ?
लेकिन इसको अब फिल किससे करें, इसके अंदर क्या भरे, दैट वॉज द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन उसके माइंड में था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी। एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ओके, और वो अपनी मदर के बेडरूम में जाके इधर उधर देखती है कि कहीं से कुछ स्क्रैप, कुछ कचरा वगैरह, ओके, कुछ ऐसी चीज़ जो काम में नहीं आती उसे स्क्रैप कहते हैं, ओके, कुछ मिल जाए। ऑन द बैक टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बैक टेबल भी उसने क्या देखा कि पेपर की कुछ अच्छी अच्छी शीट्स रखी हुई थी। गैदर दैम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू फाइन पीसेस, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड स्टम्प्ड हर केस, और अपने तकिए में भर दिए। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, उसके बाद उसने कुशन की चौथी साइड भी सिल दी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई का मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़। उस दिन घर में कि उसके फादर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच लिखी हुई थी वो खो गई। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, ओके, जो सर्वेंट्स थे उनसे सवाल पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फाइनली मदर केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। ओके, मुझे लगता है कि तुमने शायद हमारे रूम में टेबल पे कुछ पेपर्स रखे होंगे, तुमने नहीं देखे होंगे। ओ यस, शी सेड। गर्ल ने क्या कहा? ओ यस, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। वॉट? स्क्रीम्ड मदर। मदर जोर से चीखती है। क्या? कम स्ट्रेट डाउन, चलो नीचे, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। ओके, इसी इंस्टेंट मीन्स दिस मोमेंट, इसी के इसी पर चलो नीचे डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। और उसे घसीट के नीचे लाया गया जहाँ पे फादर इधर से उधर, टू एंड फ्रो का मतलब इधर से उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ उनके पीछे थे कमर पे। वेल, ही सेड शार्पली। उन्होंने शार्पली क्या कहा? वेल। मदर एक्सप्लेन, मदर ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुकी और उसको घूर के देखा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया? नो नो, शी विस्पर्ड। ओके, बड़ी धीरे से बोलती है, विस्पर का मतलब नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। ओके, अपनी मदर से वो क्या बोलता है कि मदर जाइए और रूम से वो लेकर आइए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। देखो, ओके, इसने अभी अभी वो बेड पे रखा है। यहाँ पे फादर किसकी बात कर रहे हैं? उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसने केजिया ने उनके जो पेपर है वो फाड़ कर डाले हैं। सो क्लास, आपको यहाँ तक की स्टोरी पढ़नी है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम पेज नंबर 35. Till then, just read the story. Okay, try to get it. Don't do the question answer. Question answers अभी आपको सिर्फ पोएम के करने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टोरी में मेनली यही बताया गया है कि देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड केजिया, ओके, जिसको अपने फादर से बहुत डर लगता था। ओके, शी थिंक्स दैट हर फादर इज़ अ वेरी बिग मैन, वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी रूड। ओके, एंड ही लुक्स लाइक अ जायंट, वो एक दैत्य दानव की जैसे दिखते हैं। ओके, तो उसे उनसे बहुत डर लगता था। एंड वन डे, ओके, उसकी जो ग्रैंड मदर है, शी सजेस्टेड केजिया दैट हर फादर्स बर्थडे इज कमिंग। ओके, वो सजेस्ट कर दी कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, सो यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। सो शी मेड अ पिन कुशन, अ ब्यूटिफुल पिन कुशन आउट ऑफ अ येलो सिल्क। और उसमें फिल करने के लिए क्या करती है, वो अपने फादर की स्पीच को फाड़ देती है। एंड शी गॉट पनिशमेंट टू डू दैट। ओके, और ये करने की उसे बहुत
बड़ी सजा भी मिलती है। ओके क्लास, थैंक यू, रीड द स्टोरी टिल हियर।